राधे 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 सारे बाण भाइया ने, चाची ताइया ने, सखी सहेलिया ने, सब छोटे बड़िया ने राम राम बेबे, राम राम। गोपाल जी बैठे हैं बेबे, काम कुम हो गया है और आज है ना सिर को थोड़ी सी मेहंदी लगवा रखी है, इसलिए ना थोड़ा सा पन्नी रखी है। गर्मी ज़्यादा हो रही थी और ने सोची थोड़ी सी मेहंदी लगा लें, आज बुधवार सिर धो जाएगा। और गोपाल जी बैठे हैं, एसी में चला रखे है और सब अपना गर्मी से बच कर ही हो बेबे। तो कल बेबे मैंने एक कहानी सुनाई थी, पहला भाग के थी तो सारी पूरी है, पर वो थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाती, इस कारण मैंने थोड़ी सी सुना दी, थोड़ी सी आज सुना दी हूँ और पूरी हो जाएगी। पर पूरी कहानी ना समझण खातर दोनों वीडियो देखनी पड़ेंगी, कल वाली भी और आज वाली भी। तो कल हमने वहाँ तक सुनाई थी कि वह नाग है, वह उस राजा को वरदान दे कर चली गई थी कि भाई तू हर एक जीव जंतु की भाषा समझेगा जो इस धरती पर बोलते हैं, पर यह बात किसी को नहीं बतानी है। अगर तूने यह बात किसी को बता दी तो पत्थर का बन जाएगा। तो राजा बोला ठीक है भाई, नहीं बताऊंगे, जो इतनी बढ़िया बात है कि हर एक जीव जंतु की भाषा समझे हम, तो बहुत बढ़िया बात है। इब राजा भोजन कर रहे थे और रानी पास में बैठी थी। पहले तो भाई थोड़ी सी ऐसी परंपरा थी कि भाई आदमी भोजन करे तो भाई लेडीज नीचे बैठ जाया करती। भाई हमने भी हमारी सास देखी थी, तो हमारे ससुर जी खाना खाया करते तो हमारी सास ने बीच नहीं तो हवा कराया करती कि उस टाइम पर ना थोड़े पंखे नहीं थे। आजकल तो सब सिस्टम दूसरा चल पड़ा। तो वे राजा भोजन कर रहा था और रानी पास में बैठी थी। तो राजा जैसे ही खा रहा था तो एक छोटे से टूक नीचे गिर गया भोजन रोटी का, और उसने एक कीड़ी उठा के चाल पड़ी। टूक ने कीड़ी उठा के चाल पड़ी तो रास्ते में कई बार देखा करें एक दूसरी कीड़ी उसके मुंह में तो छीनने लगी। और तो वह नहीं बोली तू अंदर जाकर और ले आ, मेरे ने क्यों छीना है। तो वह कीड़ी उसने न्यू बोली कि तू दूसरा जाकर टूक ले आ, यो टूक मन न दे दे, मैं तो पाछले जन्म में चमारी थी और राजा की रसोई है ना मेरे जाने तो भ्रष्ट हो जाएगी, मेरी छोटी वो थी जात। इब राजा ने तो ऐसी आ गई को थोड़ा लव यो, मतलब कीड़ी भी इतनी बात ना समझा कि मैं राजा की रसोई में नहीं जाऊं और भाई मेरे जाने तक रसोई पवित्र हो जाएगी। तो राजा हंस पड़ा। तो रानी बोली क्या बात पे ऐसे, ये बता दे तो पत्थर का बन जा। राजा बोले वो पहले बात याद आ गई थी, तू क्या क्या करती नू। रानी बोली खा मेरी सू। ये बेराजा लोग झूठी सू नहीं खाया करते, ये तो बात बात पर झूठी सू खा ले। तो इब राजा फंस गया। कई बार बढ़िया बात बनाई बेचारे ने, भैया बात थी कि वह कह दे वह बात थी, फिर रानी ने कह देखा मेरी सू। इब राजा ने सोचे भाई अच्छी मुसीबत आई, जा इसको बताते दी तो मैं पत्थर का बन गया, और ना बताई तो घर में कड़ा होगी। तो राजा ने सोची चलो इब रानी तो पड़ गया आसन पार्टी लेकर, अब पहले न्यू बता खाना खाते टाइम किस बात में ऐसा था। इब राजा ने सोची चलो पत्थर का तो बनना सही, फिर कम से कम भी यहाँ घर में क्यों बनया, फिर यह मैंने भूत समझ कर बाहर फेंक देगी, तो मैंने भाई पत्थर का बनना था कि तीर्थ पर जाकर बनूंगा, कम से कम लोग पूछे थे कि भाई वो राजा था और भाई पत्थर का बन गया। ये वे राजा बोला ठीक है चल तन मैं है ना हरिद्वार बताऊंगा घाट पर, और तू तैयार हो ले। तो पहले बेबे राजा रानी जब जाया करते तो सेना भी साथ जाया करती आगे पीछे। ये बहुत सारे सैनिक उनके साथ चल पड़े और राजा रानी भी अपना रथ में बैठ कर चल पड़े। इब रास्ते में आगे से जा लिए तो भाई रात होगी। इब रात होगी तो राजा रुक गया। क्यों राजा को बाद जो तीसरी वो मोहर दे रखी थी या भाई कहीं भी हम जाते हो रात का समय हो तो हमने रुक जाना चाहिए। तो राजा को बात भी याद आ गई और अपना राजा रुक गया। तो सुबह सुबह सैर करने जावे था तो एक कुएं के ऊपर हरी हरी घास जमी हुई थी। कुआ वैसे अटकर उसके ऊपर घास जम रही थी और बकरी और बकरा मतलब चरने के लिए आ रही थी। तो बकरी बोली उस बकरे ते
अब देख कितनी सुंदर हरी हरी घास है, खा ले इसने। तो बकरा बोलिया कि मैं राजा कितना बेवकूफ़ कोई ने, आक रानी के कहते हैं अर तीर्थ पत्थर का बन जाऊंगा, तू खा ले आराम खोर। उसके वे दे सिंगा वह उसको ये मदा खा दी बकरी। तो राजा यह बात देखे था, राजा ने यह बात देख ली। इब राजा ने सोची तेरी बेटी खाई मारू, तू रानी के कही तो पत्थर का बनन जान लग रहा, और इस बकरा बकरी ने भी बेरा है। आक राजा पत्थर का बनन जान लग रहा है। फिर वे राजा सोच विचार में बैठ गया। इब राजा के वे तीसरी बात यह थी, एक रात न रुकना। चौथी बात वह याद आ गई कि हमेशा औरत को समझा बुझा कर ताड़ कर धमका कर रखना चाहिए। इब राजा बोलिया चल तू घरा, वह बात है ना मैं तेना घर जाकर बताऊंगा। वे घर आ गए वापिस। इब रानी तो राजी होगी, अकेले भी बताओगा आज। राजा ने वे अपना हंटर मंगवाया और रानी करके उसके कपड़े इधर उधर है, और वे एक थाम कर बांध लिए अपने बेडरूम में। और उसका दे संटियाँ। राजा को याद आ गई कि औरत को तो ताड़ कर रखना चाहिए, या तो साड़ी तने थोड़ी सी देर में पत्थर का बना देती, तू तो अपने मर जाता, और या फिर क्या करती। उसको इतने मार दिए हंटर, बोला फिर बुझेगी। अब मैं किस बात में ऐसा था। रानी ने बोली कि ना मैं तो हाथ जोड़ूं, मैं नहीं बुझूंगी कद्दे भी, पर छोड़ दे। बोला ना छोड़ दे क्या ने, तू फिर बुझ ले वाह बात, तो नहीं फिर बता दूंगा। आख ना मैं कद्दे भी जिंदगी में जीऊँगी ना, इतना मैं तेरे तो वह बात नहीं बुझूंगी, पर मैंने तो जिमती छोड़ दे। फिर वे राजा ने क्यों, राजा का तो चौथी बात याद आ रही थी कि बीरबानी को ताड़ कर रखना चाहिए। ना तो बेचारा शरीफ था, उसके अपने कहे तर पत्थर का बन जाता, उसने बात बता देता। आग भाई मैं तनु ऐसा था, आग मैंने कीड़ी की बात समझ में आ गई थी, और वह बता देते वे वो पत्थर का बन जाए। फिर वे इस बात को उसने मतलब माफ़ी मांग ली रानी ने, मैं कदे जीऊँगी इतने बात नहीं बुझूँगी। और उसकी वे बच्चे और मोर जी सीधी थी ना, वह कामयाब आ गई। अब पहले के आदमिया की तो जो बात है तो वे अच्छे होया करती, उन बातों की ना कीमत बहुत होया करती। आजकल तो बात में वजन है कोई कुछ कहता रहे, कोई कुछ कहता रहे, कोई बड़े की मानना, कोई छोटे की मानना। मैं भरी है वो मैं तो कया करना, अगर मैं करके मरे बहुत शेर, मैं बेपत्या ठाई शेर, तू ही की रटना लाले खास मोक्ष की राही से। तो ये तो भगवान ने भी एक बाणी कह रखी थी, ठाकुर जिया ने भी, कि मैं कह दो रे मैं को न्या, अक मैं कह दो रे मैं को न्या, तू कह दो रे पाऊँ सूर, बालकपन के यार सुदामा तने गले के लाऊं सू। तब मैं कह दो रे तो बेबे भगवान भी न रहते, भगवान भी दूर चलिए चाहे। तो इसलिए सब बहनों ने राम राम, और सब बेबे प्यार प्रेम तरया करो, और प्यार प्रेम तो बढ़िया बढ़िया बात करया करो, और ठाकुर जी ने हमेशा याद रखा करो। ये तो सबके भीतर बैठा है बाहर तो ढूंढने की जरूरत है कोई ना। कल इससे पहले एक और बढ़िया सा भजन सुनाऊंगी। आज वे सारे बाण भाइया ने राम राम। बेबे लाइक करियो, और बेबे चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो। एक उंगली लागे, छोटा सा निशान लागे बेबे। राधे 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 राधे।